Yes, good morning students. Bacha, we are going to start our exercise 10.2. Now question first. What they say that from a point Q, the length of the tangent to a circle is 24 centimeter and the distance of Q. फर्स्टली बच्चा सर्कल की बात की गई और एक बोला गया है टेंजेंट, तो इसका मतलब यहाँ पे टेंजेंट होगी कहीं. नाउ फ्रॉम ए पॉइंट Q, द लेंथ ऑफ द टेंजेंट टू ए सर्कल इज 24. तो मतलब यहाँ पे Q है, यहाँ पे P है, तो दिस इज 24 सेंटीमीटर. एंड द डिस्टेंस ऑफ Q फ्रॉम द सेंटर, मतलब ये डिस्टेंस यहाँ पे कहीं पे सेंटर होगा, इज 25. द रेडियस ऑफ द सर्कल इज रेडियस. बच्चा आप यहाँ पे लिखोगे वी नो दैट रेडियस इज perpendicular to the point of contact of टेंजेंट. पॉइंट ऑफ कॉन्टैक्ट, ये पॉइंट ऑफ कॉन्टैक्ट होता है जिसपे टेंजेंट और सर्कल आपस में मीट करते हैं. सो नाउ ट्राइंगल ओ पी क्यू इज ए राइट ट्राइंगल. हाइपोटेन्यूज स्क्वायर इक्वल्स टू परपेंडिकुलर स्क्वायर प्लस बेस स्क्वायर. Now hypotenuse is 25. You can write firstly, even you can write this one, OQ square perpendicular OP square PQ square. Yes, bacha. OQ 25. OP I have to find. PQ 24. It is 625. OP square. This is 576. I am going to solve here. It is 625 minus 576 equals to OP square. So it is 9. So, bacha, whenever we remove the square, then it on the other side it becomes the square root. So OP is equal to plus minus 7, but OP is radius, so it cannot be negative. Therefore OP is equal to 7 centimeter. कौन सी ऑप्शन आई? ऑप्शन ए. हाँ जी बेटा जी. नाउ सेकेंड पार्ट, क्वेश्चन सेकेंड. आई एम गोइंग टू रेज दिस साइड ओनली. क्वेश्चन सेकेंड. इन दिस फिगर 10.11 फिगर इज ऑलरेडी देयर, तो हम भी वही सेम फिगर ड्रॉ कर लेते हैं. P P O Q 110. Now what they are saying in this figure, if TP and TQ are the two tangents to a circle with center O, so that angle POQ is equal to 110, then find angle PTQ. मुझे ये एंगल फाइंड करना है. बच्चा we know that. अब यहाँ पे मेंशन करने की जरूरत नहीं है कि रेडियस इज परपेंडिकुलर टू द पॉइंट ऑफ कॉन्टैक्ट. सीधा लिख दोगे OQ इज परपेंडिकुलर टू TQ एंड OP इज परपेंडिकुलर टू PT. देयरफॉर, अगर परपेंडिकुलर का मतलब क्या है? राइट एंगल. देयरफॉर एंगल OPT इज इक्वल टू OQT इज इक्वल टू 90 डिग्री. मतलब ये दोनों 90 डिग्री. अब देखो इन क्वाड्रिलेटर, कौन सी क्वाड्रिलेटर? POQT. एंगल POQ प्लस OQT प्लस QTP प्लस TPO इज इक्वल टू 360 डिग्री. पता है हमें एंगल सम प्रॉपर्टी. नाउ POQ 110, OQT 90, QTP I have to find. Sorry, TPO 90. It is equal to 360. Add it.
90 plus 90, 180, 180 plus 100, 280 plus 10, 290 plus QTP equal to 360. Bacha, I am going to raise this one. It is 70 degrees. So which option is this? Option B. Now bacha, wait, check it. Next question. Question third. They are saying if tangent PA and PB from a point P to a circle with center O, if tangents, बच्चा मेरी थोड़ी ड्राइंग ज़्यादा ही गड़बड़ है, थोड़ी नहीं, तो यू जस्ट, हाँ जी, PA and PB be a point PA PB center O inclined to each other at an angle of 80 degree, find POA. Okay. This is the 80 degree. We have to find P. बच्चा we have to find POA. बेटा यहाँ से देखो, पहले अगर सीधा चलूँ ये 80 है, अगर ये मैं इसका ड्रॉ करूँ, दिस इज द बाइसेक्टर. नाउ A and B are the point of contact. अगर ये point of contact है, therefore OA is perpendicular to PA and OB perpendicular to PB. Clear? Now angle OAP is equal to 90 degree. ठीक है. Also angle OBP equals to 90 degree. बच्चा देखो दो एंगल्स 90 डिग्री है, एक एंगल 80 है, तो इसको भी आप 360 डिग्री के सम से निकाल सकते हैं. तो नाउ इन क्वाड्रिलेटर कौन सी क्वाड्रिलेटर बन रही है? PAOB. एंगल PAO प्लस AOB प्लस AOB प्लस OBP प्लस BPA 360 डिग्री एंगल सम प्रॉपर्टी. हाँ जी बेटा जी. नाउ PAO 90 डिग्री प्लस AOB I have to find प्लस OPB 90 डिग्री प्लस BAP 80 डिग्री is equal to 360 डिग्री. 90 plus 90 180 plus 80 240. Angle AOB is equal to 360 minus 240. AOB 110. बचा अब नाउ इन ट्राइंगल, कौन सी ट्राइंगल? AOP एंड ट्राइंगल POB. बच्चा हम कर चुके हैं कॉन्ग्रुएंसी ऑफ ट्राइंगल का कंसेप्ट 9th क्लास में. PA इक्वल्स टू PB, क्योंकि टेंजेंट फ्रॉम एक्सटीरियर पॉइंट आर इक्वल, टेंजेंट्स फ्रॉम इक्वल इन लेंथ.
मतलब अगर किसी एक एक्सटीरियर पॉइंट से दो टेंजेंट्स खींची जाती हैं तो वो क्या हो जाती हैं, दे आर इक्वल. ओ ए इक्वल्स टू ओ बी रेडियस, ओ पी इक्वल्स टू ओ पी कॉमन. Therefore triangle AOP is congruent to triangle POB. ठीक है. अब therefore एंगल CPCT से कर दो, एंगल AOP इक्वल्स टू एंगल BOP. ये दोनों एंगल इक्वल होगी. ऑल्सो बचा ये पूरा एंगल AOB किसके इक्वल है, AOP प्लस BOP. ये देखो ना, ये पूरा एंगल AOB किसके इक्वल है, AOP BOP. अब यहाँ पे AOP की AOB यहाँ से निकाला 110, AOP और BOP दोनों इक्वल है. तो मुझे फाइंड क्या करना है, AOP. तो मैं BOP की वैल्यू भी यहाँ से इसको नंबर दे रहा हूँ 1 यूजिंग 1 यहाँ से बच्चा ये रब कर रही हूँ. हाँ जी. सो इट इज 110 इक्वल्स टू 2 एंगल AOP. तो ये इधर आ गया 2, इट इज 55. उसने यही तो बोला था फाइंड द एंगल. ऑप्शन भी बोली थी कोई के नहीं बोली थी, सॉरी बच्चा यहाँ पे 260 था. सॉरी मैंने देखा नहीं. इट इज 260 100 150. सो उसने बोला था फाइंड एंगल AOP. हाँ जी. तो विच ऑप्शन इज दिस, एंगल ए, ऑप्शन ए. क्वेश्चन 4 बच्चा करेक्ट इट. Now what they are saying, prove that the tangent drawn at the ends of a diameter of a circle are parallel. मतलब जो हमने टेंजेंट्स बनाई है यहाँ से at the end points of the diameter. बच्चा if this is the center then this one is complete one is the diameter. बच्चा you have to draw it with the compass proper. ठीक है, I don't have so I am drawing it roughly. It is this one, ये एक ही पॉइंट पे कट करेगा. A B C D, this is O P Q. Now what I have to prove is that they said prove that the tangents drawn at the end point of a diameter are of a circle are parallel. So to prove, AB पैरेलल CD. मुझे क्या प्रूव करना है कि AB CD के पैरेलल है. नाउ POQ इज ए डायामीटर. अगर ऐसे लिखना सीधा लिख लो PQ इज अ डायामीटर. ऑल्सो P and Q are the पॉइंट ऑफ कांटेक्ट. पॉइंट ऑफ कांटेक्ट ये दोनों सर्कल को टच कर रहे हैं और टेंजेंट को भी टच कर रहे हैं. देयरफॉर OP इज परपेंडिकुलर टू CD. ये OP CD पे परपेंडिकुलर है. एंड बच्चा दिस इज अ साइन ऑफ परपेंडिकुलर. एंड OQ इज परपेंडिकुलर टू AB. ठीक है. नाउ एंगल हम कर चुके हैं कि परपेंडिकुलर है तो इसका मतलब राइट एंगल. देयरफॉर एंगल OPC is equal to OPD is equal to 90 degree. Also OQA is equal to OQB is equal to 90 degree. बच्चा अगर अब आपको 9th क्लास वाला कंसेप्ट याद हो, ये और ये कौन से एंगल है, एक लाइन के दूसरी दोनों तरफ बनते हैं जो एक ऊपर एक नीचे, ऑल्टरनेटिव एंगल. वेरी गुड. ये भी
So by observation, it is clear that, क्या clear हो रहा है? It is clear that angle OQB is equal to OPC is equal to 90 degree alternative angle. But sorry, I am going to change the marker. Also, OQA is equal to OPD is equal to 90 degree alternative angles. Clear बच्चा? अब ये alternative angles आ गए. We know that, क्या पता है हमें? If alternative angles are equal then lines are parallel. We know that if alternative interior angles are equal, then the lines are parallel. Therefore, AB parallel CD, hence proved. I hope bacha this question is clear and there is no issue. So bacha, if you are having any doubt then ask me. Thank you.